हमेशा हंसते रहो। इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। दर्द कितना खुशनसीब है, मिलते ही अपनों की याद दिलाता है, और दौलत कितनी बदनसीब है, मिलते ही लोग अपनों को भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, आपकी शिक्षा, संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशनशिप है या जिनकी गहरी मित्रता चल रही है। और फिर विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस या आपके प्रोफेशन का। और अंत में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर 2021 के वो विशेष उपाय जिसको अपनाने से आप इस राशिफल की प्रतिकूलता को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल आप धनु राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं विश्लेषण कर रहा हूं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट का। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 12th हाउस में बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इस भाव पर शनि की शुभ दृष्टि भी है क्योंकि शनि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। राशि से 2nd हाउस में आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति है, चाहे वो नीच राशि में है, लेकिन यहाँ नीच भंग भी हो रहा है और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति को शुभ भी माना जाता है। एक त्रिकोण का अधिपति मंगल जो कि केंद्र में विराजमान है और वापस परिवार के सुख को, आपकी राशि को और शिक्षा और संतान भाव को देख करके और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। और सूर्य और बुध दोनों एक साथ में मिलकर के बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं आपके प्रोफेशन भाव में। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपकी इनकम में स्थिति सुखद रहेगी, बहुत आराम से कामकाज होगा। आप अपने जॉब में हो तो बहुत इजीली इस मंथ को आप पार करेंगे, अर्थात कोई हैरेसमेंट, नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और यदि बिजनेसमैन है तो भी आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन करेंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे और बहुत नए नए मौके आपको मिलेंगे अपने आप को डेवलप करने के। जो सेल्फ प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों के लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है कि आप फ्री भी हैं और उसके बाद में जब चाहें, जितना चाहें आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन लग्जरी पर एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, लेकिन लग्जरी में जीवन भी रहेगा। अतः जो भी कामकाज करेंगे वो बहुत आराम से होगा। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपको जो भी क्लाइंट बुलाएगा एक प्रकार से फ्लाइट का किराया देगा, फर्स्ट क्लास फ्लाइट का टिकट देगा, बहुत अच्छी होटल में आपको रुकाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आप वहाँ पर कामकाज करेंगे और आपको एहसास होगा कि आप इम्पोर्टेंट पर्सन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन के कारण आप में से जो भी लोग फिल्म लाइन और जो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए खास मौके हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का और अपने आप को सिद्ध करने का कि आप बहुत शानदार काबिलियत वाले हैं, अर्थात आप हुनरमंद व्यक्ति हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या एंटीक और हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी सेक्टर में काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, और चाहे आप फिल्म लाइन में फोटोग्राफर हैं या एडिटर हैं या डायरेक्टर हैं या कोरियोग्राफर हैं या एक्टर हैं, सब मामलों में स्थितियां बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो भी धनु राशि के लोग हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या वो लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंध रखते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां अच्छी है, सुखद है। तो फाइनेंस का काम, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले या जो गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, या फिर इस इंडस्ट्री में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी सुखद स्थितियाँ रहेंगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि है जो कि स्वराशि में, शनि की षष्ठी का लास्ट फेज आपको चल रहा है। बृहस्पति इसके साथ में विराजमान है, राशि के अधिपति होकर के धनस्थान में। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस्पात में, स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और जो कंसल्टेंसी कंपनियों के शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनियों से संबंधित या बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई भी एजुकेशन का स्टार्टअप है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है और ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा इस समय काल में। 17 जनवरी 2023 तक शनि की साढ़े साथी रहेगी। बीच में से कुछ समय तक 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 9 जुलाई 2022 तक एक बार शनि की साढ़े साथी हट जाएगी तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर वापस जो इम्प्रूवमेंट है जैसे गायब हो जाएगा वो स्थिति 9 जुलाई 2022 के बाद में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार आपको आभास हो जाएगा कि शनि की साढ़े साथी खत्म होते ही आपको क्या मिलने वाला है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो राशि से 2nd हाउस में शुभ माने जाते हैं, और ये बृहस्पति 1st हाउस जिसे केंद्र भी कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है, उस भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति भी, अर्थात 2 केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी है तो बहुत बलवान है। और धन स्थान में स्थित होकर के वो रोग भाव पर, मारक भाव पर और आपके प्रोफेशन पर दृष्टिपात करके 2 भावों में से नेगेटिविटी से बचाएंगे और एक भाव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सुख में सिचुएशन आपकी कंफर्टेबल है, लेकिन कुछ अस्त व्यस्त स्थिति रहेगी क्योंकि शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों ही है। शनि को इनफ्लेमेबल मटेरियल्स का स्वामी बोला जाता है और मंगल को अग्नि तत्व का स्वामी बोला जाता है। तो जहाँ पर पेट्रोल है वहाँ पर आग का असर होगा तो क्या होगा, विस्फोट ही होगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार में कुछ स्थितियां विस्फोटक हो सकती है, लेकिन स्थिति भयानक हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन आभास आपको होगा कि वो विस्फोट होते होते रह गया है या कुछ और होने वाला था वो थोड़े में ही समट गया है, ये स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी नेगेटिविटी को, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उससे पहले सोच लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, और यदि ज़रूरत है बोलिए, नहीं अगर ज़रूरत है तो छोड़ दीजिए। समटाइम्स शांत रहने में ज़्यादा बेटरमेंट होता है, समटाइम्स आप बहुत सी नेगेटिविटी से बच भी सकते हैं, लेकिन इन स्थितियों में आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा अपने परिवार के लोगों के लिए। और याद, कोई भी धन संपत्ति से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी है उसको बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए, और नहीं तो किसी प्रोफेशनल की राय लीजिए ताकि वो आपके घर परिवार में संपत्ति को लेकर के जो कोई तूफान खड़ा होने वाला है, मनमुटाव होने वाला है, क्योंकि इन बहुत छोटी छोटी स्थितियों से परिवार बिखरते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा आपका स्टेप होना चाहिए कि परिवार को टूटने से बचाएं, और कम से कम ज़मीन जायदाद के कारण परिवार नहीं टूटना चाहिए। ज़मीन जायदाद कमाई जा सकती है लेकिन पारिवारिक रिश्तों को फिर नहीं कमाया जा सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से 5म भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति मंगल है। एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है उस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है, और मंगल तो राजयोग की स्थिति में भी है और मंगल शिक्षा भाव पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से सूर्य भी अपनी उच्च राशि को देखेंगे। तो इन सभी स्थितियों के कारण, और आपका राशि का अधिपति बृहस्पति भी शिक्षा का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, और वो भी धन और संपत्ति भाव में, चाहे नीच राशि में वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति शुभ माने जाते हैं और उससे ज़्यादा शुभ उनकी दृष्टियाँ होती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में, एजुकेशन में, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में, अपने आप को डेवलप करने में, अपग्रेड करने में, बुद्धिमान बनने में ये समय काल आपको सपोर्ट करेगा। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और इस समय काल में स्पेशली जो कंप्यूटर से रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अर्थात जो इंजन का काम जानते हैं या इंजन का काम सीख रहे हैं, जहाँ पर आग का काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, स्टीम इंजन हो सकता है या डीजल इंजन हो सकता है, जहाँ पर भी आग से संबंधित काम हो, फायर से संबंधित कोई भी चीज़ हो, उनमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, लॉ की बात कर सकते हैं। स्पेशली जो क्रिमिनल लॉयर बनने वाले लोग हैं वो अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा एक कंसंट्रेशन या कंफर्टेबल सिचुएशन देखेंगे, ग्रास्पिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। 17 अक्टूबर से सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, सुखद रहेगा।
आगे बढ़ने के मौके बहुत अच्छे मिलेंगे और जो लोग बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी संभावनाएं बनेंगी। फाइनेंस के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट या वो लोग जो इकोनॉमिक्स लेकर के कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो कॉमर्स की स्ट्रीम लाइन के हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से सुखद स्थिति भी देखेंगे, डेवलपमेंट भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की और तत्पर भी दिखेंगे। तो अक्टूबर 2021 आपके एजुकेशन के मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और यही स्थिति अब मैं बात कर रहा हूँ संतान सुख की, यही स्थिति संतान सुख के बारे में भी है। बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। जैसा आप संतान से व्यवहार चाहते हैं वैसा या उसके आसपास आपको व्यवहार मिलेगा, संतुष्टि आपको मिलेगी, घर में एक प्रकार से अच्छा वातावरण या अच्छी ट्यूनिंग दिखाई देगी और जो आपने सपने देखे हैं संतान के थ्रू अपने लिए या आने वाली ज़िंदगी के लिए, वो आपको सही राह में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। बृहस्पति ज्ञान का भी, संतान सुख का भी, गृहस्थ सुख का भी, दाम्पत्य सुख का भी, धर्म का भी, इन सब का कारक कहा जाता है और इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी के लिए बृहस्पति को कारक बोला जाता है। ऐसी स्थिति में ये समय काल संतान का सुख, संतान से संतान का सुख या शिक्षा का सुख और या फिर आपकी संतान कोई ऐसी स्ट्रीम लाइन में है जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, बहुत मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा यदि वो अक्टूबर 2021 में आने वाला है तो। क्योंकि 14 सितंबर से स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बन चुकी है और ये 20 नवंबर तक कंटिन्यू बेटरमेंट की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर आप खुशियों की बरसात दे सकते हैं या फिर जो आपने सोचा है वो आपकी कामना, मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। संतान से संबंधित, चाहे वो संतान की विवाह से संबंधित हो सकती है, संतान प्राप्ति की संभावना से संबंधित हो सकती है और या फिर जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान को प्लान करना चाहते हैं, उनके संदर्भ में भी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि से 12th हाउस में, और शुक्र क्योंकि भोग सुख का मालिक है। भोग सुख का मतलब दाम्पत्य सुख से नहीं है, भोग सुख का मतलब सुख सुविधाएं भोगने से है। तो व्यक्ति जो मेहनत करता है, व्यक्ति कमाता है, वो अपनी लाइफ में अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा मोबाइल, अच्छा पेन, अच्छे कपड़े या वो जो भी सुख सुविधाओं के साधन है उनको भोगता है। इसीलिए शुक्र को 12th हाउस में अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। 6th हाउस में राहु भी है, तो राहु यहाँ पर आपको सेफ रखेंगे, संतुष्ट भी करेंगे और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके आप रोगों से और शत्रुओं से बहुत अच्छे ढंग से फाइट भी कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृत के तुल्य होती है, बहुत शुभ मानी जाती है और बृहस्पति की 6th हाउस पर दृष्टि है, शत्रु राशि पर दृष्टि है, आप उसको साइड में कर दीजिए, लेकिन बृहस्पति की 6th हाउस पर दृष्टि है, वो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी हेल्थ से संबंधित काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी और राहु शनि के समान काम करते हैं, शनि के समान फल देते हैं। इसलिए 6th हाउस में राहु की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल की या सूर्य की आपको हमेशा रोग निवारण में सपोर्ट करेगी, शत्रुओं से रक्षा करेगी, शत्रुओं से आपका बचाव होगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सब स्थिति सामान्य, इसलिए मैं कोई भी लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ, एक्सीडेंट कर सकता हूँ या मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ या इस महामारी के दौर में भी बिना मास्क लगाए या वैक्सीनेशन के बिना मैं इधर इधर घूम सकता हूँ, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। इसका अर्थ यहाँ पर सेफ्टी का मतलब है जो भी आप कोई भी बचाव का साधन ढूंढ रहे वो आपके बचाव के साधन मिलेंगे, रोगों से आपकी रक्षा होगी, राहत मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि आप एक बोतल शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद में आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति बहुत मजबूत है, ये नहीं सोचना है। शत्रुओं के बारे में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सेफ है। जो मैंने पैरामीटर्स बताएं, जो मैंने विश्लेषण किया है वो शत्रुओं के संदर्भ में और स्वास्थ्य के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भ में किया है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और ये राशि से 7वें भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि उच्च राशि में है, ये स्थिति सुखद है। राशि भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में, ये स्थिति भी सुखद है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 7वें भाव के अधिपति बुध को बृहस्पति देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुभ स्थिति बन रही है। तो इन सभी के कारण आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, घर के माहौल में एक प्रकार से हल्कापन रहेगा, आराम रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, अर्थात वातावरण आपको बहुत ज़्यादा खुशनुमा, इनकरेजिंग लगेगा, हंसी मजाक का माहौल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब माहौल ही खुशनुमा है तो वहाँ पर सुख ही माने जाते हैं। और यूँ भी कहा जाता है
जहाँ पर हंसी खुशी होती है, जहाँ पर माहौल बहुत अच्छा रहता है, सुखद होता है, भाईचारा होता है, स्नेह, अपनत्व, प्यार होता है, वहाँ पर लक्ष्मी आती है, वहाँ पर ऐश्वर्य आता है, वहाँ पर समृद्धि आती है। तो ऐसी स्थिति में ये माँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आपसी संबंधों के लिए भी तो घर परिवार के लिए भी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई न कोई फ्रेंडशिप चल रही है, गहरी मित्रता चल रही है, या जो प्रेम प्रसंगों में। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस पे विचार किया जाता है। तो पंचम भाव का अधिपति मंगल है, शुभ स्थिति में है। सप्तम भाव का अधिपति बुध बहुत शुभ स्थिति में, उच्च राशि में। और शुक्र की बात करें, क्योंकि शुक्र कारक होता है प्रेम प्रसंगों का, तो शुक्र भी राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में शुभ स्थिति में है। इन सभी स्थितियों के कारण सिचुएशन आपकी फ्रेंडशिप की 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो सिंगल लोग हैं वो भी कोई न कोई फ्रेंड्स के साथ में इन्वॉल्व होंगे, अर्थात उनको भी अपने इमोशन को शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी मिल पाएगा। तो यहाँ पर साथी का अर्थ यहाँ पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से नहीं है। फ्रेंड्स का मतलब है वो फ्रेंड्स जिनके साथ में आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जो आपका सपोर्ट करे बिना किसी लालच के, बिना किसी ऐसी स्थिति के कि मुझे ये चीज़ मिलने वाली है। वो फ्रेंडशिप नहीं कही जाती है। लेकिन आज के युग में जब फ्रेंडशिप की बात करते हैं, प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं, तो अपोजिट जेंडर की ही बात होती है। उस संदर्भ में भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। यहाँ पर आपका अपनत्व, स्नेह, प्यार ये बढ़ेगा, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति आदर भाव बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं रेस्पेक्ट बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी, और एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात अपने जीवन के बारे में कोई न कोई फैसला भी ले पाएंगे। हमेशा सारी घड़ियों में एक घड़ी ऐसी आती है जब आपको ये एहसास होता है कि नहीं, यही है जिससे मैं जीवन भर साथ में रहना चाहता हूँ, या जिसको मैं जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। वो घड़ी अक्टूबर 2021 में आपको दिखाई दे सकती है, आपको समझ में आ सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि उच्च राशि के हैं, भाग्य सूर्य के साथ में है। ये योग बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। इन सभी के कारण, और साथ ही साथ मंगल, एक त्रिकोण के अधिपति मंगल भी यहीं पर विराजमान है। राहु, जो कि प्लानिंग के स्वामी माने जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, या जिन्हें ब्रेन पावर के लिए माना जाता है, उन राहु की भी दृष्टि, जो कि उच्च राशि के हैं, आपकी प्रोफेशन भाव पर, कैरियर भाव पर है। तो इन सभी का प्रभाव, इन सभी का शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो कैरियर की स्थिति में, प्रोफेशन की स्थिति में, जॉब की स्थिति में, बिजनेस की स्थिति में, जो भी सेक्टर में आप हैं, जो भी कामकाज में, जो भी कैरियर लाइन में आप हैं, अक्टूबर 2021 आपके लिए माइलस्टोन बनने वाला है। बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियां बनने वाली है। बहुत बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं, या बहुत बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ा कामकाज आपको मिलने वाला है। और जो लोग बेरोजगार हैं, उनमें से भी ये समय काल आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व कर देगा। आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी होप बढ़ जाएगी, आशा बढ़ जाएगी। और संभव है अक्टूबर 2021 खत्म होते होते आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर भी हो। और जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सही समय है, सुखद समय है। और इसीलिए इस समय काल में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ डेयरिंग दिखानी चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स अपनी जन्म कुंडली को जरूर झांकना चाहिए। ये सिर्फ गोचर है, एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो मैं हर किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन जो समझदार हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्योतिष का फायदा लेना चाहते हैं, उनको फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए किसी योग्य व्यक्ति के हाथों। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपके लिए शुभ है, एप्रोप्रिएट है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली अक्टूबर 2021 में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई मुसीबत में है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मददगार हाथ मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंटरव्यू दिए हैं, ट्राई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी सुखद स्थिति है। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए ये सही मौका है, सही समय है। जो गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो जो लैंड और बिल्डिंग या प्रॉपर्टी से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। तो जो मार्केटिंग का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूज़िक से संबंधित, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है।
तो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या शेयर मार्केट के ब्रोकरेज वाले, गिरवी का काम करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद समय है। इसीलिए ये समय काल आपके लिए आगे बढ़ने का मौका है, अपने आप को सिद्ध करने का मौका है। इसलिए 100% से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी उस अनुपात में ही आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अक्टूबर 2021 में आप धनु राशि वाले व्यक्तियों को बृहस्पति और शनि का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति हैं। राशि से सेकंड हाउस में शुभ है, लेकिन नीच राशि के। यदि आप बृहस्पति का उपाय करेंगे तो जो आपको शुभ फल मिल रहे हैं वो उससे ज़्यादा शुभ फल मिल सकते हैं। और शनि की 7.5 का थर्ड फेज आपको चल रहा है। शनि के जितने उपाय करेंगे उतना नेगेटिविटी में कमी आएगी। 17 जनवरी 2023 को आप शनि की 7.5 के चंगुल से 100% निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले शनि को जो एंड की तरफ जाएंगे, जो उनको आपके साथ में करना है, क्योंकि शनि की 7.5 का मतलब ही नेगेटिविटी है, लेकिन उसके सामने बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। शनि की 7.5 का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। शनि की 7.5 प्रॉपर्टी बहुत मिलती है, फाइनेंशियल इनकम बहुत होती है, नेम फेम भी होती है, लेकिन उसके सामने स्ट्रेस बोल दीजिए, तनाव बोल दीजिए, लीगल प्रॉब्लम बोल दीजिए, अपनों से धोखेबाजी बोल दीजिए, इंसल्ट बोल दीजिए, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सब कुछ शनि की 7.5 का हिस्सा है। तो ये सब कुछ आपको एक्सट्रीम ढंग से मिल भी सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का एंड आ जाएगा। तो जो शनि को देना है वो सब वो भरपूर ताकत के साथ में देना स्टार्ट करेगा, और आपको उस स्पीड से उपाय भी करने चाहिए, उस स्ट्रेंथ में सावधान भी रहना चाहिए, अपने आप को बचाना भी चाहिए। तो इन सभी स्थितियों के कारण बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करें, रोजाना विष्णु भगवान पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र के द्वारा। हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करें। शनि के उपायों के लिए रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का पाठ करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः, जो आपको इजी लगता है वो आप जाप कर सकते हैं। मंत्र अपने आप में एक स्ट्रेंथ वाली है, हर शब्द में ताकत होती है, लेकिन जो शब्द ताकतवर है उनको एक साथ में जब ले आते हैं तो वो मंत्र कहलाता है, और बहुत सारे मंत्र जब एक साथ में हो जाते हैं तो वो स्तोत्र कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, इसमें बीज मंत्र है, इसलिए इसमें ताकत ज़्यादा है। और यूँ भी कलयुग में जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, और जो उनकी संख्या होती है उससे 3 गुना यदि जाप करें तो आपको फल मिल सकता है। तो हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना है, काले रंग की वस्तुओं का, ज़रूरतमंद को, अपंगों को, चाहे वो काला कपड़ा, काले जूते, काली छतरी, काला कंबल, उड़द की दाल या तिल का तेल या सब्जी, चने की सब्जी या बैंगन की सब्जी, उसमें पूड़ी के साथ में पैकेट बना करके वो बांट सकते हैं। बांटना हमेशा ज़रूरतमंदों को है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है इसलिए आप दान दे रहे हो, और आपको दान देने की ज़रूरत है इसलिए वो ले रहे हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना है। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें 3 रत्न होते हैं, आपका जीवन रत्न, आपका कैरियर का रत्न और आपका भाग्य रत्न, अर्थात माणिक्य, मूंगा और पुखराज, ये तीनों रत्न जब आप एक साथ में पहन लेंगे तो वो आपकी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट होगा। सबसे पहले आप उपरत्न पहन करके देखिएगा उपरत्न में कितनी ताकत है, उससे आपका भला होता है। फिर ओरिजिनल के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा हजारों रुपए वेस्ट मत करिएगा। और जो व्यवसायी हैं उन्हें अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। अब भाग्यवती लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। ऑफिस टाइम में, इंडियन ऑफिस टाइम में, उस समय आपको कोई न कोई फ़ोन पर मिलेगा, लाइन पर मिलेगा, और वो आपकी बात को समझ करके वापस आपको भली प्रकार समझाएंगे। जो फ़ोन पर बैठे हैं वो सभी एक्सपर्ट हैं, इसीलिए वो फ़ोन उठाएंगे। आने वाले समय में 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का महापर्व आने वाला है। आप अपने घर में माता रानी की उपासना करेंगे या स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, अपनी कामना पूर्ति के लिए उनके सामने झोली फैलाएंगे या उनसे प्रार्थना करेंगे। और ये माँ के सामने नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे। हम भी उस समय आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लगभग पिछले 22 साल से या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं लगभग बोल रहा हूँ, नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन कलश का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि से पहले आप नवरात्रि पूजन कलश आदेश दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आप आसानी से उसे अपना सकते हैं और उसके अंदर विधि विधान होगा, कैसे आपको पूजा करना है, कैसे स्थापना करना है, कौन सी सामग्री का क्या उपयोग है और कौन सी कामना के लिए
क्या आपने विधि विधान अपनाना है। तो ये सब कुछ समय से पहले मंगवा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर कोई जिज्ञासा हो तो फ़ोन करके अपने आप को वापस कंफर्म कर सकते हैं, जिससे जब आप स्थापना करें, पूजा करें तो निश्चिंत होकर के करें, आपको सब कुछ मालूम है। और ठीक यही स्थिति दीपावली के लिए भी है। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश, 2 कलश का हम निर्माण किया है दीपावली पूजन के लिए। और इसलिए जो दीपावली में लक्ष्मी की पूजा उपासना विधि विधान से करना चाहते हैं, या इस बार कुछ खास करना चाहते हैं, लक्ष्मी को मना ही लेना चाहते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, उन लोगों के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। आप भी प्रयास कर सकते हैं अपने जीवन में उजाला बढ़ने के लिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह स्थितियाँ, आपका योग, आपके दुर्योग, जो दशा है, जो फल आपको मिल रहे हैं उसमें कुछ % कम या कुछ % अधिक हो सकते हैं। ये मैंने गोचर का फल बतलाया है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा राशिफल जानना चाहते हैं, फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। या जो आपकी समस्याएं, जो जिज्ञासा है, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले एनालिसिस कराना चाहिए, और जो आम लोग हैं वो 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए सुखद हो। आप उससे जो नेगेटिविटी आने वाली है उससे बच पाएँ, अवेयर हो पाएँ। यही कुछ ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है। इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।